दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा ये जो 12th वेज रिवीजन है जिसमें 17% हाइक की बात कही गई है और ये देखिए आपका कास्ट सीट भी सब साइन हो गई, दुनिया भर की सारी बड़े बड़े मामले फाइनल हो गए। लेकिन जो महीन बातें हैं जी, कुछ महीन बातें ऐसी हैं जिसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता जी, वो कुछ हमारे संज्ञान में आई तो मैं सोचता हूँ आपसे शेयर कर लूँ भाई। अरे भाई आपको मालूम होना चाहिए, आपके आपे के ऊपर बीतने वाली है, जो आपको पैसा मिलने वाला है 17%। सब लोग तो मान लीजिए एरियर एरियर जोड़ने में अपने लग गए होंगे कि इतनी बेसिक थी तो इतनी हो जाए। मतलब तमाम तरीके के सोशल मीडिया में चार्ट भी बने बनाए बिल्कुल रेडीमेड ऐसे उपलब्ध है कि अब हम क्या बताएं। खैर, तो अब मामला ये है कि जो महीन बातें हैं वो क्या है भाई साहब। कुछ बातें संज्ञान में ये आई हैं कि कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ाने वाले हैं जी। अच्छा, जिम्मेदारी अधिकारियों की तो ऐसे बढ़ी रहती है, कोई मामला होता अधिकारी लपेट लिए जाते हैं। लेकिन अब जो प्रिविलेज क्लास माना जाता था क्लरिकल स्टाफ एम्प्लॉइज का, क्लरिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ जो होता है अवार्ड स्टाफ, इनको भी कहीं डेजिग्नेशन बदल रहे हैं, कहीं काम बढ़ा रहे हैं, ये सब मामले हो रहे हैं। सब वही 17% में है जी। अब 17% में क्या क्या जिम्मेदारियां आपके माथे हैं। देखिए रिस्क भी तो बढ़ता है आपका, रिस्क में आप जो बढ़ रहा है वो कुछ लोग इससे बड़े खुश होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले जैसे मान लीजिए आप 10,000 या 15,000 का आप चेक पास करते थे, खुद के दस्तखत से पोस्ट कर लेते थे और पास करके दे देते थे, जैसे पहले टेलर कहा जाता था या जो भी है। अब आपको 50,000 तक करना है भाई साहब जी। अब आपको 50,000 तक करना है। देखिए आईबीए की तरफ से तो दो लोग बैठे थे, सीजीएम जो पीएनबी के हैं और इंडियन बैंक के सीजीएम। इधर से दो लोग एम्प्लॉइज का मामला था, इधर से अपने एनसीबी की तरफ से बंदली साहब और वेंकटचलम साहब एआईबी के, इन दोनों लोगों के अपने मिलजुल कर ने दस्तखत पूछा जो कुछ अपना है जी। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र अगर आप 15,000 तक अभी तक करते थे तो वो आपका हो गया है करीब करीब 1 लाख रुपए का। क्लियरिंग के वाउचर जो आप ऐसे निपटा देते थे 10-15,000 के, वो आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए तक कर दे हैं जी। और स्पेशल अलाउंस की कुछ ऐसी कैटेगरी डेवलप करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ उस तरीके के अलाउंस मिलेंगे तो कोई उस कैडर के काम को मना नहीं कर पाएंगे, और दूसरे नाम भी भाई साहब बदल देंगे। अब ये नहीं कि आप वो क्लर्क थे और ये हो गया, ये हेड कैशियर थे वगैरह, सबके नाम अलग। कस्टमर केयर एसोसिएट, ये आपके क्लरिकल कैडर का काम होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब वो पहले आप कैश में डीडी वगैरह ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए नॉन अकाउंट होल्डर के भी रिसीव कर लेते 10,000 तक, वो भी आपको 50,000 तक करने हैं। ये मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कई बात मामले हैं उसमें। जो आपका ये मैसेंजर है, दफ्तरी है, मेरा मतलब है दफ्तरी का अलग, उसका डिजिग्नेशन होगा ऑफिस असिस्टेंट। हालांकि सुनने में अच्छा होता है, जो नए नए भर्ती होते हैं उनकी शादी वादी के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया साहब ऑफिस असिस्टेंट है बहुत अच्छा। इसी प्रकार से जो स्वीपर होता है उसको हाउस कीपर कहा जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। जैसे पहले ग्राम सेवक था तो ग्राम विकास अधिकारी, पानी पिलाओ सो पानी अधिकारी। अरे भैया 5 रुपया बढ़ा दो तो उसका घर का खर्चा चले। 5 रुपया अगर आप बढ़ा दो घर का खर्चा चले, और डेजिग्नेशन से कहीं कुछ होता है नहीं। डेजिग्नेशन जैसा है वैसा रहने दो, सब ठीक है। बढ़ा दो कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ में कुछ पैसा भी बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो 17% कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ऐसे ही आपको नहीं मिल रहा है। इस पर कितनी जिम्मेदारियां, कितना रिस्क आपका बढ़ने जा रहा है, इसको आप कैसे स्वीकार करते हैं, अंडर प्रोटेस्ट स्वीकार करते हैं या हंस के स्वीकार करते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये अपनी आपकी बात है। उधर जो एआईबीओसी की जो पेंशनर एसोसिएशन, पेंशनर विंग है एआईबी पार्क, उसने डीएफएस के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको एक पत्र लिखा है उस बारे में कि साहब जो रिजाइनीज का मामला था, रिजाइनीज का मामला भी जो पेंशन के मामले में बड़ा विचित्र सा चल रहा है जी। मतलब कहीं कहीं पर तो उनके जैसे मुकदमे से कभी जीते थे, मान लीजिए पहले तो वो जैसे विजया बैंक का मामला था पहले, अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा मिल गई, तो विजया बैंक में जिन लोगों ने मुकदमा किया उन्हीं पर लागू। इस तरीके की तमाम विसंगतियां हैं, उनको ठीक करने के लिए पत्र लिखा है।
है। एक तरफ वो पहले नोटिस दे चुकी है अपने काहे के लिए, वो जो धरना देगी भाई साहब 22 फरवरी को ऐसे ही जाड़े में, आज देखिए हम भी कोट पहन के आए वरना हम भी स्वेटर से अपना काम चलाते थे जी। 22 फरवरी को जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशनर्स, बुजुर्ग लोग, बुजुर्गों को ठंडक बहुत जल्दी लगती है, वो लोग भाई साहब धरना देने जा रहे हैं कि भैया हमारी भी बात सुन लो, 28-30 साल से नहीं सुना जा रहा है। एक्स ग्रेसिया के नाम पे क्या क्या दोगे क्या नहीं दोगे भगवान ने मालिक है। तो अब ये एक्स ग्रेसिया एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिल से तो नहीं कर रहे हैं, बाकी जो अब करेंगे तो देखा जाएगा। दूसरी एक अन्य एसोसिएशन है भाई साहब, वो तो 4 फरवरी को ही जंतर मंतर पे धरना दे रही है, क्योंकि धरना ही दे सकते हैं बैंक वाले। बैंक वाले कभी भी किसी दूसरे को कष्ट, हड़ताल का वो नहीं, उनका नाम में कुछ भी कह दिया जाए, वो करते हैं धरना ही एक तरीके से। और धरना में भी ऐसा धरना होता, बिल्कुल गांधीज्म होता बैंक वालों का भाई साहब। खुद बैठेंगे, ऐसा नहीं कि हड़ताल कर में तोड़ फोड़ और ये वो गंदी संदी, कुछ नहीं, बातें बहुत बढ़िया, बिल्कुल डिसिप्लिन। इतना डिसिप्लिन भाई साहब धरना हड़ताल किसी को होता ही नहीं। हड़ताल तो हम लोग झूठा कह लेते हैं, होता है ये धरना है। अपनी ही तनख्वाह कटाते हैं, अपना ही वेतन कटवाते हैं, मतलब गांधीज्म समझो इसे आप। खैर अब देखते हैं कि ये रिटायरीज़म का जो लो रिटायरीज है, हमारे पेंशनर्स हैं बड़े बूढ़े और पुराने वाले, इनके पेंशनर अपडेशन, जो पेंशन अपडेशन का मसला है, इस पर इनका गांधीज्म कहाँ तक काम आता है, या फिर MC सिंगला साहब का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में मार्च में, वही इनका भविष्य तय करेगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।